पूरी दुनिया के अंदर तमाम की तमाम क्रिप्टो करेंसीज की मार्केट क्रैश हो चुकी है। दुनिया के अंदर जितने भी ट्रेड रूट्स से तमाम के तमाम के ऊपर अभी बैन लग चुका है, और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कारोबार, जितनी भी प्लेन्स लाइन जा रही हैं, पूरी दुनिया के अंदर लोग एक मुमालिक से दूसरे मुमालिक जा रहे हैं, तो वो अभी सोच समझ के जा रहे हैं, क्योंकि भाई इजराइल ने अटैक किया था ईरान के ऊपर, अब ईरान ने अटैक कर दिया है इजराइल के ऊपर। अब आप अगर बात करेंगे इजराइल के डिफेंस सिस्टम के ऊपर, तो फिर मुसलमान मुमालिक ने उसको तारे तार बिखेर दिया है, और उसके लिए जो है ना कोई भी उसकी एग्जिस्टेंस नहीं रहने दी। पहले हमने ये देखा था कि भाई इजराइल के ऊपर जो है मुजाहिदीन जो कि गजा के थे, उन्होंने अटैक किया और उन्होंने अपने मिसाइल्स मारे टेल अवीव के अंदर, और उन्होंने क्या करने की कोशिश करी कि भाई किसी भी तरीके से इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। तो हमने देखा कि भाई उनके बड़े बड़े आयरन ड्रोम जो है वो सारे तबाह होते हुए दिखे। और उसके साथ साथ फिर जब ईरान ने अटैक किया, तो फिर ईरान का भी हमने देखा कि भाई ईरान ने भी अच्छा खासी चोट उनको पहुंचाई है, और ईरान ने भी अपना काम दिखाने की कोशिश की और काम दिखाया तक है। लेकिन इसके अंदर कुछ थोड़े बहुत डाउट्स आते हैं, कुछ थोड़े बहुत जो है ना एक टेक्निकलिटीज आती हैं किसी के ऊपर, जो कि ईरान के ऊपर जो कि ईरान के मिलिट्रीज हैं उनके ऊपर एक सवाल उठता है कि कहीं आपके अंदर तो कोई जासूस नहीं, क्योंकि इजराइल जब भी आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो अटैक कर ही इस वजह से रहा है, और किधर कर रहा है जहां पे आपके जो है मिलिट्री वाले पर्सन बैठे हुए हैं, मिलिट्री लीडर्स बैठे हुए हैं, या फिर कोई भी ऐसा खास बंदा बैठा हुआ है। आपने मिसाइल लॉन्च किए, मिसाइल लाजमी तौर पे लगे, आग लग गई, बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन चक्कर क्या हुआ कि भाई आपने किसी खास बंदे को टारगेट नहीं किया, किसी खास डिफेंस को तो टारगेट किया, लेकिन किसी खास चीजों को टारगेट नहीं किया, किसी खास पर्सन को टारगेट नहीं किया। लेकिन उनका क्या है कि भाई वो जहां भी मिसाइल मार रहे हैं, वो आपके अंदर आके जो है ना आपके कोर, मतलब जो कोर कमांडर्स होते हैं उनको उड़ा के चला जा रहा है। इट मींस कि भाई आपके अंदर कोई ना कोई गद्दारी है, कोई ना कोई ऐसी चीज है जो कि उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रही है, जिससे वो जो है अटैक करने के लिए काबिल हो पा रहे हैं। तो भाई चक्कर ये है कि भाई ईरान के ऊपर काफी सारे लोग सवाल उठाते हैं कि भाई व्हाई डज ईरान एंटर इन द गेम। भाई गेम तो जो है गजा और इजराइल की थी ना, लेकिन ईरान क्यों आया बीच में? देखिए, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, इस चीज को आपको अपने दिमागों के अंदर बैठाना पड़ेगा कि भाई इजराइल का वजूद जो है वो जुल्म और बर्बरियत के ऊपर बना गया, और इजराइल का जो है पाकिस्तान के अंदर या फिर जितने भी मुसलमान मुमालिक हैं उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे कोई भी हो, सऊदीया भले जितनी भी इन्वेस्टमेंट दे दे यूएसए को या ट्रम्प को। लेकिन क्या है कि भाई इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर सऊदीया भी जो है अपने आप को कंसिस्ट रखा हुआ है, और अपने आप को बता रहा है कि भाई हम भी जो है इजराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। लेकिन असबाब पहुंच रहे हैं, लग ऐसा ही रहा है, लेकिन अभी तक कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं है। तो इजराइल जो है ना वो चाह रहा है कि अपने आप की एक्सेप्टेंस पूरी दुनिया के अंदर कर दें। जितने भी मुसलमान ममालिक हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो फिर उसने बोला कि जब ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे और रिजेक्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं इनको रिजेक्ट कर दूं और इनको साइड डाउन लगाने की कोशिश कर दूं। जैसे ही गजा के ऊपर अटैक हुआ, ईरान को थ्रेट दी गई इजराइल की जानिब से, और इजराइल ने चाहा कि भाई ईरान को थ्रेट देके, क्योंकि न्यू टारगेट, अगला टारगेट जायोनिस्ट का वो ईरान ही है, क्योंकि सबसे करीब वही पड़ता है। और ईरान के बाद फिर जो है बहुत सारे दीगर ममालिक आते हैं मुसलमान के, एट द एंड आके पाकिस्तान भी कनेक्ट हो जाता है। तो अगर ये चेन चली कि भाई इजराइल ने जो है जैसे गजा को खत्म कर दिया, गजा को शहीद कर दिया, उसी तरीके से अगर वो ईरान की तरफ बढ़ता है तो फिर वो पाकिस्तान की तरफ भी बढ़ता है। तो फिर पाकिस्तान ने और ईरान ने ब्रदर नेशन की एक हक अदा करते हुए उन्होंने बोला कि भाई हम एक साथ हैं, एक साथ खड़े हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए खड़े हुए हैं। पाकिस्तान ने भी अपने बहुत सारे जो है एयरक्राफ्ट भेजे हैं ईरान की जानिब। चाइना भी मदद कर रहा है, पीछे से चाइना भी फंडिंग कर रहा है, क्योंकि आपको पता है चाइना का क्या कॉन्फ्लिक्ट है और चाइना किस चीज के ऊपर आके मदद करता है। रीजन के एतबार से किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे, लेकिन अभी तक की यही अपडेट थी कि भाई ईरान ने जो अटैक किया है वो अपने आप को सेफ्टी के अंदर रखते हुए, सेफ्टी के साथ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। क्योंकि जब एक बंदा सामने से अटैक करता है आपके ऊपर, तो आपका ये राइट है कि भाई आप उसको डिफेंड कर सकें और उसके बदले के अंदर आप भी सामने से अटैक कर सकें। पाकिस्तान के लोग काफी सारे इस कॉन्फ्लिक्ट में पड़े हुए हैं कि भाई शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं कि भाई हम उनको क्यों दाद दे रहे हैं, हम उनको क्यों इतना उठा रहे हैं। आपको इस चीज को समझना है, वेन एवर इट कम्स टू मुस्लिम, वी ऑल आर Muslims, and what we need to do is that whenever somebody or some
evil come in front of Muslim, what we need to do is that simple, that we unite and we resist against the racism anybody is doing. تو بھائی یہ جو ہے ایک سمپل پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے کہ بھائی پاکستانی سپورٹ کریں ایران کو. ابھی ان سب کانفلکٹ کے اندر نہ پھنسیں کہ بھائی شیعہ ہے، مسلمان ہے، سنی ہے، یہ ہے، فلاں ہے، ڈمکانا ہے. آپ نے سمپل طور پہ ایران کی مدد کرنی ہے، کیونکہ بھائی ایران جو ہے وہ لڑ کس سے رہا ہے؟ وہ غزہ کے لیے لڑ رہا ہے، اور غزہ کے لیے اس نے وہ کام کیا ہے جو کہ پاکستان کر رہا ہوگا لیکن بیک اینڈ پہ، لیکن ایران نے اس کو فرنٹ اینڈ پہ آ کے ایکسیپٹ کرا ہے اور سامنے سے ریجیکٹ کرا ہے اسرائیل کو، اور اس کے اندر پھر انجیکٹ کرا ہے میزائل کو.